हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। दूसरा, हम क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक न्यू जानकारी है, एक ऑप्शन है आपके लिए जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि बेरोज़गारी के खिलाफ जो अभियान आपने और हमने सभी युवा बेरोज़गारों के साथ मिलकर चलाया, उसमें हम सब सफल रहे। लेकिन कुछ हद तक आगे भी इस अभियान को जारी रखते हुए हम आशा रखते हैं कि सरकार कोई ना कोई उचित कदम और भी जल्दी उठाएगी। कुछ हद तक एक्शन में आई है सरकार। अब 2020 में काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली हैं, आपके लिए बता दूं मैं। अभी हरियाणा में भी और अदर स्टेट में भी फिजिकल एजुकेशन की अनेकों वैकेंसी आएंगी, क्योंकि जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा में, बहुत ज़्यादा बच्चे क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे रखी थी अपनी जनरल कैटेगरी के लिए शायद से 50% थे, जो भी था आपका, लेकिन बहुत ही कम बच्चे कवर कर पाए। तो वैकेंसी खाली रहने वाली हैं। और अभी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के नज़र में भी हैं कि वैकेंसी खाली हैं, तो हरियाणा सरकार को निकालना ही पड़ेगा। दूसरा, नवोदय स्कूल है, केवीएस है, इनमें भी अभी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी निकलती है नवंबर में, और अक्टूबर में इनके फॉर्म निकलते हैं, जो फरवरी में आपका रिटर्न होता है, और इंटरव्यू होता है आपका मार्च में, लास्ट मार्च में इंटरव्यू होता है। यूपी में भी निकलते हैं ये, उत्तराखंड में भी निकलते हैं, हर जगह जो भी आर्मी स्कूल में भी निकलते हैं, केवीएस में भी निकलते हैं, और एनवीएस में तो अभी निकले हुए भी हैं, कुछ स्टेट्स में निकले हुए हैं। तो आपको तैयारी रखनी है अपनी। सबसे ज़्यादा ये है, अगर सिलेबस होता हमारे पास हरियाणा पीटीआई का सिलेबस होता तो 3 महीने में कवर हो सकता था, क्योंकि कोई भी सिलेबस नहीं है फिजिकल एजुकेशन का। ऑल वर्ल्ड एक ही सिलेबस है सारा का सारा, चाहे हम सीपीएड करते हैं, बीपीएड करते हैं, या एमपीएड करते हैं, या फिर एनआईएस करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक ही जैसा होता है सब। सारा सिलेबस और पूरा का पूरा पैटर्न एक ही चीज़ पे आधारित होता है। उसमें स्पोर्ट्स है, एनाटॉमी है, और अभी योगा को भी ऐड कर दिया गया है। दूसरा, मैं बताना चाहूँगी आपको, जो योगा का है हमारे पास हरियाणा में, तो आयुष मंत्रालय अलग से बना दिया गया है अभी नई खेल शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। अभी हर स्कूल में, हर गांव में, हर स्टेडियम में योगा टीचर रखे जाएंगे। योगा की बहुत ज़्यादा डिमांड है, खासकर इंडिया में। अदर स्टेट में, अदर कंट्री में तो है ही, सॉरी, अदर कंट्री में इंग्लिश कंपलसरी हो गया आपको, अगर इंग्लिश आती है तो, या फिर आप अपना हेल्पर भी रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोप है आज योगा का, आपको बता दूं सबसे इजी रहता है। तो मैं यही बता रही थी आपको कि फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ क्यों ना आप योगा का कोर्स भी कर लें। योगा का इंस्ट्रक्टर का होता है, जो गांव में लगते हैं वो इंस्ट्रक्टर के लिए होते हैं, वो 6 मंथ में आप कर सकते हैं। और दूसरा 1 मंथ का होता है जो योगा टीचर के लिए होता है, उसके लिए आप स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, योगा अम्मे का होता है, अम्मे होता है आपका 2 साल का होता है जो योगा का होता है। इसमें आपको पात्रता टेस्ट करना होता है, क्यूसीआई जिसको हम बोलते हैं, क्यूसीआई क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ये होता है पात्रता टेस्ट होता है जो आपका योगा के लिए होता है। इसमें जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको करना पड़ता है लेवल 1, और टीचर को करना पड़ता है लेवल 2, और कोच को करना पड़ता है लेवल 3। तो ये 3 स्टेजेस हैं योगा में, बता दूं मैं आपको। दूसरा, योगा का क्या है, क्योंकि देखो हमने फिजिकल एजुकेशन में हमने क्या रीड करना होता है, योगा का सिलेबस भी लगा रखा है अभी योगा का उसमें। और दूसरा, एनाटॉमी भी हमें करनी होती है, पेडालॉजी भी हमें करनी होती है। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना हम क्यूसीआई क्लियर करके, मतलब योगा का टीचर का या इसका इंस्ट्रक्टर का कोर्स करके हम योगा टीचर भी लग जाएं, क्योंकि जिनकी एज अभी मतलब फिनिश होने वाली है, 42 तक जाने वाली है, तो वो आप 6 मंथ में भी आप कर सकते हैं। उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मतलब योगा का कोर्स जो रहेगा। दूसरे टीचर्स के लिए भी, जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है जिसने +2 बेस पे +2 किया है अभी, उनके लिए भी अच्छा है, और जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए और भी अच्छा है, और जिसने एमए कर रखा है वो तो अच्छे हैं ही। तो सभी के लिए हमारा ये है योगा के लिए, क्योंकि योगा भी कर सकते हैं आप, योगा का कोर्स करेंगे तो अगर आपका कहीं स्पोर्ट्स टीचर में सिलेक्शन नहीं हो रहा,
तो आप योगा में भी जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों फॉर्म भरो आप। हर जगह योगा के भी निकल रहे हैं और स्पोर्ट्स के भी निकल रहे हैं, दोनों में फॉर्म भर दो। अगर आपका योगा में नहीं आया तो स्पोर्ट्स में आ जाएगा, स्पोर्ट्स में नहीं आया तो आपका योगा में आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा हमने रीड तो करना है ही। योगा ये है, अगर आप करोगे योगा करोगे तो आपका शरीर में भी फ़ायदा होगा और आपकी इनकम भी आएगी। आप गांव में सिखा भी सकते हो या आप इंडिविजुअल क्लास ले सकते हो, अपना सेंटर खोल सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है जी कि आप फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ आप योगा का भी करो। जिस भी भाई ने या बहन ने योगा टीचर का कोई भी डिप्लोमा कोर्स या फिर हमें करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, या मैं आपको गाइड कर सकती हूँ इससे आगे, ठीक है। दूसरा अभी हम फिजिकल एजुकेशन का क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, हमने अभी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना, एक बहुत ही साधारण विधि मानी जाती है शरीर की ताकत मापने की, जो कि सामान्य रूप से शारीरिक पुष्टि करती है, पुष्टि प्रशिक्षण का भाग है। तो ये क्या है, इसमें पुलअप व्यायाम, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, अधिकतर परिभाषाओं के अनुसार फिटनेस सर्वांगीण है। एक प्रकार फिटनेस समझा जाता है, किसके लिए समझा जाता है, सर्वांगीण विकास के लिए समझा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, देखो ये फिजिकल का है लेकिन योगा से रिलेटेड है, ये किस आसन का प्रयोग अधिक प्रचलित है। अगर हमारे को आसन सारे आते होते हैं तो हमारे को शरीर में बेनिफिट मिलेगा, माइंड में बेनिफिट मिलेगा और इनकम भी होगी। देखो मेरा तो बार बार आपको यही बोलना है कि आपको योगा भी करना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब यूपी में कर चुके हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट बना दिया योगा को, और नई खेल नीति के अकॉर्डिंग इसको हर स्कूल में, हर गांव में, हर स्टेडियम में कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाएगा अभी, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, किस आसन का प्रयोग अधिक प्रचलित है जब शरीर के आसन के प्रशिक्षण का मुख्य मूल्यांकन होता है। तो ये खड़े होने वाले आसन जितने भी करते हैं हम इसमें, क्योंकि ये बैलेंसिंग में भी आते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं, हाइट बढ़ाते हैं बच्चों की। सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन से होते हैं, खड़े होने वाले आसन होते हैं जो हमारी बॉडी का मूल्यांकन करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच शार्ट सर्विस प्रशिक्षण का प्रयोग बैडमिंटन खेल में सर्विस करने की किस योग्यता का मापन करता है। तो ये नीची का उपयोग करता है, नीची योग्यता को मापता है ये, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलअप्स और आर्म हैंग जो कि हैप्पियर यूथ फिटनेस टेस्ट की आइटम है का प्रयोग मुख्यतः किसे मापने में किया जाता है। तो ये किसे मापने में किया जाता है, ये मुझे इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो ये इसमें आप बताएंगे। चलो बता देती हूँ, इसमें तो हाथों और कंधों की ताकत मापने में किया जाता है ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलमैन वॉलीबॉल प्रशिक्षण किससे बना है। हेलमैन वॉलीबॉल प्रशिक्षण किससे बना है, ओवर हैंड बॉली, बम्प टू सेल्फ और बॉल स्पाइक्स से बना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सबसे किफ़ायती और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल करने की विधि जिसका उद्देश्य शरीर की रचना को मापना है। तो ये क्या होता है, स्किन फोल्ड कैलिपर होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग किसके मापने के लिए होता है। ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है, रनिंग में किया गया कार्य मापने के लिए होता है ट्रेडमिल टेस्ट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाक्स प्रशिक्षण किस खेल का कौशल प्रशिक्षण करता है। तो ये करता है बास्केटबॉल का, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रशिक्षणों में से किसका प्रयोग प्रदर्शन को मापने के लिए नहीं होता। तो ये किसको मापने के लिए नहीं होता, अंतर अभिव्यक्ति प्रशिक्षण को मापने के लिए नहीं होता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलर बॉल बॉली प्रशिक्षण का संबंध किस खेल के प्रशिक्षण से है। देखो ये ऑप्शन में दिया गया है बैडमिंटन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बताया गया है, ये है बुक में, बट मैंने पूरा सर्च किया क्योंकि मुझे ये वॉलीबॉल से रिलेटेड लग रहा है,
मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि मैंने सर्च किया है, ये मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। वॉल और वॉल ही मिल रहा है, लेकिन मिलर शब्द नहीं मिल रहा। तो ये आप जिसको भी नॉलेज है तो आप मुझे भी प्लीज़ बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि बुक में बैडमिंटन दिया गया है। बैडमिंटन से रिलेटेड आई थिंक मिलर नहीं होता और वॉली भी नहीं होता, क्योंकि हम कोक और शटल यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो वॉली का प्रयोग आई थिंक बैडमिंटन में नहीं होता। आप 100% क्वेश्चन का आंसर मुझे, जिसको भी नॉलेज है तो आप मुझे बताएंगे ऑप्शन 11th नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन यूनानियों को किसके मापन का पंडित समझा जाता था? तो ये है आपका ऑप्शन सी, शारीरिक प्रकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्णयकर्ताओं द्वारा दी गई रेटिंग्स कभी कभी किसके लिए मानक के रूप में समझी जाती है? तो ये किसके लिए समझी जाती है? खेल कौशल प्रशिक्षण के लिए समझी जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4x10 शटल रन टेस्ट द्वारा किस प्रसिद्ध मोटर फिटनेस योग्यता का मापन किया जाता है? ये जो शटल रन है ना, ये अभी पीटीआई के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ था। शटल रन मतलब ओड A1 में आया हुआ था, तो उसमें शटल रन टेस्ट भी दे रखा था। ये 4x10 शटल रन टेस्ट होता है एक प्रकार का। ये किसको मापता है? चपलता को मापता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरों की ताकत मापने के लिए सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक विधि जो निम्नलिखित क्रियाओं से मापी जाती है? तो ये क्या है? आपका डायनोमीटर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशिक्षण की कौन सी दो विशेषताएं एक दूसरे से बहुत बारीकी से संबंधित हैं? एक दूसरे से बहुत बारीकी से संबंधित हैं, और क्या है ये? और इसमें ऑब्जर्वेशन मतलब प्रशिक्षण बता रखा है आपका। तो ये है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूर्नामेंट स्टैंडिंग कार्य करते हैं और किसके लिए मानक सेट बनाते हैं? तो ये है आपका वैलिडिटी का निर्माण करने के लिए ये मानक सेट तैयार करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको गुणात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? शूटिंग की योग्यता बास्केटबॉल में होती है। जो शूटिंग वाले होते हैं और बास्केटबॉल वाले होते हैं उनको गुणात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका रहेगा, मीटर क्षमता प्रशिक्षण और एथलीट कौशल टेस्टों की प्रक्रिया के निर्माण के लिए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्वांटिटेटिवली बनाया जाता है, मतलब मात्रात्मक प्रतिक्रिया के निर्माण के लिए बनाया जाता है इसको। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मापन के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती? तो ये क्या नहीं समझी जाती? निदान मतलब डायग्नोसिस नहीं समझी जाती। ऑप्शन डी इज करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा मूल्यांकन का रूप समझा जाता है। किसको समझा जाता है? अच्छे मानदंड पर आधारित जो होते हैं वही मूल्यांकन अच्छे रूप से समझे जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन को तथ्य खोजने वाला माना जाता है क्योंकि यह विशुद्ध रूप देती है। विशुद्ध रूप से क्या है? ये मतलब कच्चा डाटा देती है। ये क्या? रा डाटा बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी तकनीक संलग्नित होती है, क्या पता करने के लिए होती है? ऑब्जेक्टिविटी बोल रखा है एक प्रशिक्षण का, ये एक टेस्ट होता है। तो ये क्या करता है? कोरिलेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रशिक्षण के नाम किसको आधार बिंदु मानकर कार्य करता है? तो ये करता है उम्र, लिंग और ग्रेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षण का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को कम महत्व दिया जाता है? तो ये प्रदर्शन की गति को कम महत्व दिया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये तो थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बता दूं, दो कमेंट्स आए। किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैडम जितने भी आपने टेस्ट लिए, जितने भी मैंने वीडियो देखे, आपकी वीडियोस में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो उसको मैं एक्सपोज तो नहीं करना चाहूँगी, ना ही मैं मुझे बहस करना, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन आए मेरे वीडियोस से वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी
क्योंकि हो सकता है जिस स्टूडेंट ने बोला वो लास्ट के 15 डेज़ में, क्योंकि मैंने 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीना हुआ है मैंने चैनल बनाई हुई है अपना फिजिकल एजुकेशन का। भगवान की दया से और आप सब की दया से चैनल इतना अच्छा चला कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं बिलीव भी नहीं कर रही थी कि इतना जल्दी, क्योंकि मुझे लगा था बहुत सारे बना रखे हैं, लेकिन मुझे कोई भी चैनल मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि जो फिजिकल का अच्छे से करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसने चैनल बना रखे हैं, अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन वो इजी कंटेंट करवा रहे थे। स्टार्टिंग के वीडियोस जो मैंने 15-20 वीडियो डाले हैं, उन वीडियोस में ये वाले क्वेश्चन हैं जो फिजिकल का जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ हरियाणा का, उसमें आए हुए थे। 14 क्वेश्चन आए हुए थे और 1.5 महीने के अंदर अंदर जितने भी वीडियो करवाए मैंने उन्हीं में से आए हुए थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा पीछे का वीडियो है ये, उसमें 20 नंबर क्वेश्चन है। कुछ फ्रेंड्स ने बीच में कमेंट किए कि मैडम आप हार्ड करवा रहे हो, हाई लेवल करवा रहे हो, ये लेवल पीटीआई का नहीं है। इसलिए मैंने भी थोड़ा सा बीच में फिर लास्ट में बाद में ज़्यादा हार्ड नहीं दिया था, ईजी दिया था। लेकिन मुझे लगा था क्योंकि मैं फ़िलहाल कई बच्चे पूछते हैं मेरे बारे में कि मैम मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ। मैं बता दूँ आपको, हरियाणा से हूँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और केबीएस में स्पोर्ट्स टीचर हूँ, ये मैं अपने बारे में बता दूँ। और दूसरा काफ़ी बच्चे बुकों के लिए भी पूछते हैं कि कौन सी बुक खरीदनी चाहिए मुझे, किस बुक में प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर श्याम नारायण जी की बुक पढ़ती हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं क्योंकि 15 साल से फिज़िकल एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। तो बता दूं आपको, श्याम नारायण जी की बुक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हैं, ये नहीं कहूँगी कि 100% सही है। दूसरा डॉक्टर कमलेश की बुक है मेरे पास, वो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ले लेनी चाहिए। बाकी हर बुक अच्छी होती है अगर आपने स्टडी टेबल पे नहीं रखी हैं और आपके दिमाग में रखी हैं तो, क्योंकि हम बुक खरीद लेते हैं और उन बुकों को फिर रख देते हैं स्टडी टेबल पे, शो बना के रखते हैं, उनको रीड नहीं करते। दूसरा, आप जब भी रीडिंग करते हैं किसी भी बुक में करते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे रीडिंग करते टाइम, आप उसको हाईलाइट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हाईलाइट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप एग्ज़ाम के देने जाते हो तो जितने भी हाईलाइट आपने करे थे उनको एक बार रिवाइज़ कर लेना। 100% आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं ये बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पीछे के वीडियो में जो आया हुआ था फिजिकल का, जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ। शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान की भाषा में हार्दिक की मांसपेशियों को क्या कहते हैं, उसमें परत पूछ रखा था, तो क्या कहते हैं, माइक्रोकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, ये वीडियोज़ आपको पीछे से देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये पूछ रखा था, देखो, दिल की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, मतलब दिल की मांसपेशियों की परत को क्या कहते हैं। उसमें ना तो बाहरी दिया था ना आंतरिक दिया था, क्योंकि अलग अलग स्टेज होती हैं जो हमारे हार्ट में होती हैं। उसमें बाहरी परत क्या होती है, एपिकार्डियम होती है। ये उसी के साथ का लगता हुआ क्वेश्चन है। परत पूछ रखा था उसने, लेकिन परत ये नहीं पूछ रखा था अंदर की, बाहर की या मीडियम। ओके, एपिकार्डियम, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था आपका, देखो ये डीटो क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल जो मैंने करवाया था। पीछे के वीडियोज आप खंगाल के देख लेना, पीछे के वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। रीढ़ की हड्डी की किस विकृति में विकृता साधारण एस या सी का आकार लेती है, ये स्थिति कहलाती है। डिटो क्वेश्चन बिल्कुल, ये क्या कहलाती है, स्कोलियोसिस कहलाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका, एक 20 साल के साधारण स्वस्थ पुरुष के लिए क्या है, शरीर की कुल वजन 30% वसा होनी चाहिए, स्किन फोल्ड की मोटाई अदरवाइज, मतलब ये क्या है। ऑप्शन 4 पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। देखो, इसी में से क्वेश्चन बना दिया आचार्य ने और इसी में से आंसर बना दिया। हृदय की दर अधिकतम निकासी के दौरान 200 धड़कन प्रति मिनट होनी चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, यही क्वेश्चन था और यही आंसर। उसमें क्या था, 200%, मतलब क्या है ये पूछ रखा था कि ये क्या है, व्हाट इज दिस 200%। तो नीचे ऑप्शन में क्या थे हमारे पास, हृदय की अधिकतम दर, ये ऑप्शन में आंसर में ये था अधिकतम दर, और क्वेश्चन नीचे का बनाया गया था। ओके, ये भी आया हुआ था, क्योंकि देखो भाई डिफ़िकल्ट तो देती है अभी एचएससी, क्योंकि भले ही कैंडिडेट आपके 2006 के थे, लेकिन सिलेबस एग्ज़ाम आपको 2020 के अकॉर्डिंग दिया गया था।
ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड था। नेक्स्ट क्या था, देखो सर्जेंट जंप मापता है, क्या मापता है, वर्टिकल कूदने की योग्यता मापता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आया हुआ था और मैं करवा चुकी हूँ, और यही क्वेश्चन मुझे पता है कि आपको हार्ड भी लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, पुरुषों की डेक्थलॉन प्रतियोगिता के पहले दिन का पहला इवेंट कौन सा है, ये 100 मीटर है, ये मैं करवा चुकी हूँ। और इसी के आगे वाला क्वेश्चन ये था, देखो पुरुषों की डेक्थलॉन स्पर्धा में दूसरे दिन की अंतिम इवेंट कौन सा है, तो ये 1500 मीटर, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन सारे के सारे। दूसरा पूर्णिमा ट्रॉफी आया हुआ था, जो वॉलीबॉल का मैंने स्पेशल वॉलीबॉल का वन लाइनर क्वेश्चन का पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें 56 नंबर क्वेश्चन है आपका। पूर्णिमा ट्रॉफी मैंने करवाया था आपको, वॉलीबॉल से रिलेटेड है। साक्षी मलिक 58 केजी में खेलती हैं, ये मैंने गोल्ड कोस्ट के जो 2018 के गेम करवाए थे पूरा का पूरा, उसमें हर डिटेल से समझाया गया। कोनेरू हेम्पी किस गेम से रिलेटेड है, ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं, उसका पूरा वीडियो डला हुआ है। उसी में से एक वीडियो में से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, बता दूं आपको, उनमें से कोनेरू हम्पी का था एक, और एक बलवीर की जो गोल्डन हैट्रिक थी बुक थी, वो भी उसी में से है। ठीक है, टोटल मिला के फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन आए हुए थे, और मैंने 1.5 महीने में 45 वीडियोज़ हैं ओनली। ठीक है, इन्हीं वीडियो में से 45 वीडियोज़ में से 14 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर पहले आप मेरे से जुड़ते तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाता। और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्रैक हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, आगे इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। ठीक है, जिसको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। दूसरा, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि आगे आने वाले फिजिकल एजुकेशन के लिए जितना भी मैं कंटेंट लेके आऊँगी आपको 100% हेल्पफुल होगा। ठीक है, न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब वीडियो डाल रही हूँ कब नहीं डाल रही। ठीक है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे मेरी योगा से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू।